हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और अगर उनको हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें तब आप इस पे आए, ठीक है। तो देखिए, तो पहले अब हम पढ़ते हैं रिलेशन। तो रिलेशन को समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मुझे इसका रिलेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट किसी के साथ निकालना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रिलेशन के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट होने या दो नंबर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 से 3 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, बट रिलेशन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम 2 के बीच में, मतलब ए सेट के एलिमेंट्स और दूसरे सेट के एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन का हिंदी में देखें तो रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध, कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या संबंध है, ठीक है, किस टाइप का रिलेशन है। तो देखिए, समझ लीजिए कि हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, और आपके पास बी सेट है और बी सेट में एलिमेंट है 4, 5 और 6। तो अगर मुझे यहां पर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी निकलेगा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसा आएगा, 1, 4 आएगा, फिर 1, 5 आएगा, फिर 1, 6 आएगा, फिर 2, 4, 2, 5 और 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर पेयर आएंगे। तो अभी क्या बोला था कि जो रिलेशन होता है वो दो एलिमेंट्स के बीच में होगा। तो यहाँ पे एक टाइप का जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी तो एक टाइप का रिलेशन ही हो गया कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी है, ऐसी 2 का भी है, 3 का भी है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई रिलेशन की बात करूँ, ठीक है, स्पेसिफिक रिलेशन की बात करूँ, जैसे अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले एक एग्जांपल और देखते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास एक सेट है, यहाँ पे सी सेट ले लेता हूँ जिसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दे देता हूँ। समझ लीजिए यह है विराट कोहली, ठीक है, यह है रणवीर सिंह और यहाँ पे हो सकता है निक जोनस, ठीक है। ये एक सेट हो गया। डी सेट कर दिया मैंने, जैसे यहाँ पे लिख दिया अनुष्का शर्मा, यहाँ पे लिख सकते हैं दीपिका, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रियंका। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से सी क्रॉस डी करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ सी क्रॉस डी करूँ तो सी क्रॉस डी क्या होगा, सी क्रॉस डी। तो सी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट आएंगे, वी ए आएगा, मतलब विराट अनुष्का, या वी डी आएगा, ठीक है, फिर वी पी आएगा, फिर ऐसी आर ए आएगा, फिर आर डी आएगा, फिर आर पी आएगा, फिर एन ए आएगा, फिर एन डी आएगा, फिर एन पी आएगा, ठीक है। तो बट अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन की बात करूं कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट के हस्बैंड होने चाहिए, तो यहां पे रिलेशन क्या आया, हस्बैंड। तो रिलेशन यहां पर है कि रिलेशन इज, ठीक है, रिलेशन क्या है आपका कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट या एलिमेंट ऑफ सेट डी, सेट सी इज husband of set element of set C, element of set D, ठीक है। तो ये रिलेशन है हस्बैंड। तो यहां पे क्या आएगा, अगर मैं रिलेशन का सेट बनाऊंगा तो रिलेशन का सेट क्या आएगा, एक आएगा विराट अनुष्का, ठीक है, फिर आएगा आपका रणबीर दीपिका, ठीक है, और क्या आएगा, एक आएगा निक जोनस एंड प्रियंका। तो ये एक रिलेशन हो गया,
ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये रिलेशन के एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ठीक है, ये रिलेशन के एलिमेंट क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। मतलब इससे एक चीज आई कि रिलेशन क्या होगा, कि रिलेशन हर टाइम सबसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशन सबसेट होगा किसका, हर समय जिस सेट में वो डिफाइंड है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, हर समय सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। और रिलेशन जब मैंने पढ़ाया था कि रिलेशन में बताया था कि रिलेशन अगर ये सबसेट जब पढ़ाया था कि सबसेट में क्या बताया था कि अगर आपका C एक सबसेट है D के, तो C D के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। मतलब C के सारे एलिमेंट D में होंगे, तो ऐसा जरूरी थोड़ा नहीं वो दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन वैसी जो रिलेशन है वो C क्रॉस D के इक्वल भी आ सकता है और C क्रॉस D के छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या सीखा हमने यहाँ पे कि रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज अ सेट ऑफ, मींस रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B और C क्रॉस D, ठीक है। तो यहां से तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तो पॉज कर। रिलेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अगर मुझे रिलेशन की डेफिनेशन लिखनी हो कि रिलेशन है क्या, तो रिलेशन क्या है कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन क्या है, एक सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है वो जो क्या होगा, जो सबसेट होगा किसमें, जिसमें वो डिफाइंड होगा, ठीक है। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन विच इट इज डिफाइंड, जिसमें ये डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एक रिलेशन लिख देता हूँ इस वाले सेट का, ए सेट का, कि रिलेशन लिख देता हूँ कि अगर मैं सेट ए के एलिमेंट को x मान लूँ और सेट बी के एलिमेंट को y मान लूँ, ठीक है। तो अगर मैंने सेट ए के एलिमेंट को x माना, सेट बी के एलिमेंट को y मान लिया, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ y, रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, हो सकता है y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूंगा तो रिलेशन का सेट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1, जैसे ही मैं 1 रखूंगा क्या आएगा 4, ठीक है। फिर 2 रखूंगा तो क्या आएगा 5, 3 रखूंगा तो क्या आएगा 6। तो ये एक रिलेशन आया। तो ये क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो क्या है, इसका सबसेट है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सबसेट ही हो, मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये छोटा ही बनेगा, उसके इक्वल भी बन सकता है बट उससे बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। और यही ये वाले एलिमेंट मीन्स x क्या है, यहाँ पे x सेट A के एलिमेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने ऐसी फॉर्म में लिखा है इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। अगर मुझे यही चीज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा x, y सच दैट, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। x एंड y सच दैट कि y इज इक्वल टू x प्लस 3, यही है। एंड x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब जैसे आपको वर्ड की फॉर्म में लिखना है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और जैसा आपने ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब समझिए कि आपके पास एक सेट है, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट लिख देते हैं या 4 भी लिख देते हैं, 4, ठीक है। बी एक सेट है, यहाँ पर लिख देता हूँ 5 6 7 8, ठीक है। और मैं एक रिलेशन का सेट बना रहा हूँ। अब मैं रिलेशन का सेट बना दिया मैंने रोस्टर फॉर्म में। समझ लीजिए 1 रखने पे मेरे को 5 मिला, फिर 1 रखने पे 6 भी मिल सकता है, ठीक है,
फिर मैंने 2 रखने पे आपको 6 मिला है, 3 रखने पे आपको 7 मिला, ठीक है, फिर 4 और 3 रखने पे आपको 8 भी मिला है, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं इसको, एक तो मैंने सेट, ये रोस्टर फॉर्म होगी, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कोई रिलेशन मैंने डिफाइन नहीं करा, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया एग्जांपल, ठीक है। अब इसको अगर मुझे डायग्राम की फॉर्म में बताना है, तो आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था, तो उसी का थोड़ा सा एक फर्दर है, मतलब वेन डायग्राम की तरह ही है। तो एक सेट को, तो सेट को हम कैसे लिखते हैं, कर्व की फॉर्म में। तो कर्व की फॉर्म में ये सेट ए है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया है, और ये है सेट बी, यहाँ पे लिख दो 5 6 7 8। तो अब देखिए 1 किसके साथ रिलेट है, 5 के साथ, तो 1 हो गया 5 के साथ रिलेट, 1 6 के साथ भी रिलेट है, तो 1 6 के साथ रिलेट हो गया, 2 किसका रिलेट है, 6 के साथ, तो 2 6 के साथ रिलेट हो गया, फिर 3 किसके साथ रिलेट है, 7 के साथ, और 3 8 के साथ, 4 किसी के साथ रिलेट में नहीं, 4 का रिलेशन किसी के साथ नहीं निकला, ठीक है। इस जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम बनाया है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। और जो ये एरो लिखा है, इसको बोलूंगा मैपिंग, मैपिंग। और एक चीज और होता है, जो सेट बी के एलिमेंट हैं, जो मैप्ड हैं किसके साथ, सेट ए के साथ, मींस द एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। क्या बोलूंगा इसका, इमेज बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट बी को हम इमेज बोल सकते हैं, इमेज। कुछ और चीज भी बोलेंगे इसको, बट अभी इमेज के लिए ध्यान रखते हैं, तो इसको इमेज बोलेंगे। मैं ये बोल सकता हूं कि 1 की इमेज क्या है, 5, फिर 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 6 होगी, 3 की इमेज 7 होगी, 3 की इमेज 8 होगी, ये इमेज है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट, सेकंड सेट के एलिमेंट, इनके नाम है, कुछ क्या क्या नाम है वो देखते हैं अभी। देखिए समझ लीजिए यही वाला सेट है आपके पास, तो ये जो रिलेशन बनाया मैंने, ये आपके पास ये है रिलेशन। तो अगर मैं यहां पर सेट ए के एलिमेंट लिखूं, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट जो मैप्ड है सेट बी के साथ, तो देखिए द एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्ड विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। अगर जो सेट ए के एलिमेंट हैं जो मैप्ड हैं किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, आर नोन एज, उसको बोलेंगे हम डोमेन, ठीक है, डोमेन। तो ये क्या हो गया, ये आपका डोमेन की डेफिनेशन होगी। तो डोमेन क्या होगा, जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं जो मैप्ड हैं किसके साथ, सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ। तो अगर यहां पे डोमेन की बात की जाए, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या क्या मैप्ड हैं, और ये सिर्फ एलिमेंट है फर्स्ट सेट के एलिमेंट, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट ऐसी सेट के बीच, सेट के अंदर ही आएंगे, इसमें ऑर्डर पे नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ मैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो कौन कौन से मैप्ड है, 1 मैप्ड है, 2 मैप्ड है, 3 मैप्ड है। 1 2 बार मैप्ड है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, तो एक ही बार आएगा, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 1 2 3 क्या हो गया, डोमेन, ठीक है। और ऐसी अगर सेट बी के एलिमेंट है जो मैप्ड है, तो देखिए, तो उनको बोलेंगे हम कि, उसको बोलेंगे हम रेंज, क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मैप्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कि जो सेट बी के एलिमेंट हैं जो मैप्ड होंगे किसके साथ, सेट बी के साथ। जो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के हैं जो मैप्ड हैं किसके साथ, सेट ए के साथ, आर कॉल्ड रेंज। सो क्या बोलेंगे हम, रेंज। तो यहां पे रेंज क्या हो जाएगा, अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा यहां पे, 5 6 7 8, तो क्या हो जाएंगे 5 6 7 8, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, मैप्ड है। तो सारे के सारे एलिमेंट जो मैप्ड हैं सेट बी के सेट ए के साथ, वो क्या होंगे, रेंज। इसमें एक चीज और है,
अगर यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिख देते हैं, एक आता है यहाँ पे कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेकंड सेट, जो पूरे का पूरा सेकंड सेट होगा वो क्या होगा? कोडोमेन होगा। ठीक है, अब आप इसके एग्जांपल देखते हैं, तब तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। समझ लीजिए कि आपका एक सेट है ए, इसमें है एलिमेंट 1, 4, 9 एंड 16। ठीक है, और जो बी सेट है इसमें है एलिमेंट -1, 1, -2, 2, -3, 3 एंड -4 एंड 4। ये तो अगर मुझे एक रिलेशन बनाना है, अब देखो रिलेशन का मैं पहले एरो डायग्राम बनाता हूँ। एरो डायग्राम कौन सा? जिसमें मैंने ये सेट बनाए वेन डायग्राम जैसा, ए और ये रहा आपका बी। ठीक है, इसमें नंबर डाल देता हूँ 1, 4, 9 एंड 16। इसमें नंबर डाल देते हैं -1, 1, -2, 2, -3, 3 एंड -4 एंड 4। ठीक है ना? तो अब देखिए, तो 1 को मैं इसके साथ मैप कर देता हूँ, फिर 4 को इसके साथ, 9 को इसके साथ मैप कर देते हैं और 16 को इसके साथ मैप कर। तो देखिए क्या दिख रहा है कि ये जो ए सेट के एलिमेंट हैं ये स्क्वायर हैं किसके? बी सेट के एलिमेंट के। तो अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, ठीक है, अभी बहुत और चीज़ भी लिखेंगे। तो देखो, जैसे मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या होगा? यहाँ पे आएगा 1, -1, फिर 1, 1, फिर आएगा 4, -2, फिर 4, 2, फिर 9, -3, फिर 9, 3, फिर आएगा 16, -4 एंड 16, 4। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा x एंड y सच दैट हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं तो ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में आएगा, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्या है, जो x है वो x इज ए स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो अगर मैंने x, ये क्या होगा? जो x होगा वो एलिमेंट होगा सेट a का और y किसका एलिमेंट होगा? सेट b का। तो लिख देता हूं कि x इज अ स्क्वायर ऑफ y, और इसमें और क्या है कि x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। मतलब b के ऐसे एलिमेंट का स्क्वायर होगा जो सेट a में है, या x ऐसे नंबरों का स्क्वायर है जो सेट b में है। ठीक है ना? अब एक चीज देखिए, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे डोमेन लिखना है, डोमेन, तो डोमेन क्या बताया था कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट दोज आर मैप्ड विद द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो मैप्ड होंगे किसके साथ? सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ, तो उनको क्या बोलेंगे? डोमेन। तो अगर मुझे डोमेन लिखना है तो डोमेन क्या होगा? 1, 4, 9 एंड 16। ठीक है, ये एलिमेंट है फर्स्ट सेट के। ठीक है ना? तो ये रहा 1। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे रेंज लिखनी है तो रेंज क्या होगा? एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट दोज आर मैप्ड विद द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट जो मैप्ड हैं, ठीक है, तो ये हो गया -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4 एंड 4। ये हो गया। ठीक है, एक तीसरी चीज ये भी थी कि क्या होता है? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा? पूरे का पूरा सेकंड सेट, पूरे का पूरा सेकंड सेट। तो पूरे का पूरा सेकंड सेट मतलब यही वाला -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4 और 4। तो ये पूरे का पूरा जो सेकंड सेट है ये क्या है? आपका कोडोमेन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोडोमेन क्या होगा? पूरे का पूरा सेकंड सेट। लिख देता हूं यहां पे, कोडोमेन क्या होगा? होल सेकंड सेट, मतलब जिसमें भी इमेज है। जैसे ये क्या होगा यहां पे? अब देखो कैसे बोलूंगा, यहां बोलूंगा 1। ठीक है, ये जो 1 है इसकी इमेज किधर है? ये रही। तो मैं बोल सकता हूं -1 इज अ इमेज ऑफ 1, या वैसे यहां पे -2 इज अ इमेज ऑफ 4। जो ये सेकंड सेट के एलिमेंट है इनको इमेज बोलेंगे, यहां पर
ये जो इसको बोलेंगे इमेज, और वैसी क्या बोलूंगा -1 की क्या है यहां पर, ये प्री इमेज है। ठीक है, तो इमेज भी होती है प्री इमेज, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये 12th में भी आएगा। ठीक है, और 12th में फर्स्ट जो चैप्टर रिलेशन फंक्शन आएगा, फर्स्ट चैप्टर, उसमें बहुत बार यूज होगा ये। तो जब बहुत बार यूज होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन में भी है, इसके आगे जो फंक्शन पढ़ाऊंगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। चलिए नोट कर सकते हैं।